नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियो से अभी निखिल मलिक के साथ हूँ। तो अभी हम जनपद शामली के हसनपुर गांव में आए हुए। यहाँ पर निकलते हुए रोड से निकल रहे थे तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं। आइए बात करते हैं इन व्यक्तियों से, जानते हैं इनकी राय। राम राम जी। बस आपका नाम? जी मेरा नाम श्रीपाल मलिक है। श्रीपाल जी। हाँ। गांव कौन सा है? गांव हसनपुर। हसनपुर। श्रीपाल जी, जैसे कि यहाँ का आप देखते होंगे क्या माहौल बना हुआ है। इलेक्शन की जैसे चल रहा है, अभी दंगल चल रहा है इलेक्शन का। यहाँ तेजिंदर का, पर्सन का, किस चीज़ का प्रभाव यहाँ है? आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ कि सपोर्ट तो चुनाव है, कोई कहीं भी कर सके जी। पर बाकी यहाँ का जो माहौल था सपा सरकार में इतना खराब था कि सामने से भी कोई आदमी बैंक में पैसे निकलवाया के गांव तक आने की उम्मीद नहीं रखा था तो गांव में ठीक ठाक चले जाओगे। ठीक है जी। इतनी लूटपाट थी। लूटपाट थी, बच्चे भी स्कूलों में दफन होते, खेत की जो ट्यूबवेल थी वेल के मोटर लिगड़े थे, कभी स्टार्ट होते थे। जब रोड से कितना हटके गांव है आपका? होगा 1.5 किलोमीटर के लगभग। 1.5 हाँ। तो जब से सपा सरकार में ये हाल था, बीजेपी आने के बाद में क्या हुआ? माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे। जी। क्राइम तो आप समझो कि बिल्कुल जीरो पे है। ठीक है जी। एक आम आदमी भी अपनी बात कह सकता है। पहले जो रसूखदार लोग हुए थे उन्हीं की रिपोर्ट दर्ज होती, वैसे आदमी को तो थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती, थाने में बढ़ने की हिम्मत नहीं करता वो। एक विशेष समुदाय का ही सब कुछ बोलबाला था, शहर में बढ़ने की हमारी भी हिम्मत नहीं थी। जो मैं चाहते वही कर थे। कौन लोग? वो तो देखो आप समझो, सारी बात मैं सारी बात तो नहीं क्लियर कर सकता पर आप भी समझो। जनता देखती है आपको, जनता सुनती है तो वो क्लियर करना चाहते हैं। जनता बिल्कुल साफ समझ रही है अब मैं क्या कहना चाह रहा। जी। ठीक है जी। एक सांप्रदायिक मामला है और देखो किसानों के भी जो बात अब है, किसानों के हिसाब से, मेरे हिसाब से किसानों का भी लगभग 9-10 योजनाएं भाजपा सरकार ने चलाई माननीय योगी जी जैसे आप भाजपा की बात कर रहे हो, अभी किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, ये धरना चला, इतने दिन तक धरना चला है, क्या इसमें किसानों की कोई रुचि नहीं है? देखिए पेमेंट का मुद्दा है, मैं भी मानता हूँ कि पेमेंट थोड़ा लेट हो रहा, उसे ठीक कर रहे। मेरे तो मानना है कि अगले 5 साल में लगभग ठीक हो जाएगा। नहीं तो इसी महीने में शायद पूरा हो जाएगा। इसी महीने में शायद पेमेंट तो आपको पेमेंट से कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आ रहा पेमेंट, बढ़िया पेमेंट। बहुत बढ़िया आ यह रहा। कोई नई बात थोड़ी है, पेमेंट के तो मुद्दा पहले भी था। बसपा सरकार रही हो, सपा सरकार रही हो या कांग्रेस लोक दल के उसमें सरकार चली हो, गठबंधन सरकार चली हो, गठबंधन में जब भी थी परेशानी तो या आज कोई नई परेशानी थोड़ी है। पेमेंट की तो कोई नई प्रॉब्लम है उठ का खड़ी हो गया, आज पैदा नहीं हुई। ये तो बहुत पुराना मुद्दा है पेमेंट का। तो जैसे कि किसानों का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था और अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई। क्यों, बहुत किसके नहीं हुई है? सबके हुई है। गांव में किस किस के? हमारे गांव में लगभग मेरा मानना है 150 आदमी के 1 लाख रुपए माफ हुए थे। कब माफ हुआ? ये हुए थे 2018 में। अभी 2021 की बात है, योगी आदित्यनाथ जी कैराना में आए थे, उन्होंने घोषणा की थी 86 लाख किसानों का कर्ज माफ। करेंगे वो भी बाद में करेंगे। अच्छा, इलेक्शन होने के बाद? हाँ वो करेंगे। सरकार और तो सरकार तो फिर बनेगी। बाई चांस किसी कारण सरकार ना बनी तो? सरकार तो बनेगी, अब कोई सा हो नहीं सकता। 300 प्लस में सरकार छिटाओगी, 300 प्लस। 300 प्लस। हाँ जी। और जैसे कि अभी सभी गांवों में ये मुद्दा चला हुआ है गठबंधन का, तो गठबंधन थोड़े ये गठबंधन ठगबंधन ठगबंधन है। सब राजनीति, कोई देश के लिए राजनीति कर रहा, कोई किसान के लिए राजनीति नहीं कर रहा, ये तो अपनी जेब भरने की राजनीति कर रही है। मायावती का बंगला 450 करोड़ रुपए का है, 12x12 का बाथरूम है मायावती जी का। ठीक है जी। यूरा हमारा माननीय योगी जी है, जहाँ आता वहाँ का वही है कि जनता की सेवा कर रहा, फ्री फंड में कर रहा। इतने बड़ी हमारा तो सौभाग्य है, हमें माननीय योगी जी के प्रदेश में रहने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, प्रदेश तो आपका है, योगी जी तो इस प्रदेश के है भी नहीं। क्यों, गोरखपुर मेरे प्रदेश में नहीं है? नहीं, गोरखपुर आपके प्रदेश में है मानता हूँ, पर गोरखपुर से बाहर रहते थे वो तो हमेशा। वो ठीक है, वे तो सन्यासी लोग है, बावड़े में तो सन्यासी सेवा ही लोग सेवा है। कर वे तो सेवा कर रहे, फ्री में सेवा कर रहे, 24 घंटे सेवा कर रहे आप लोगों की। अच्छा, तो बिजली का जैसे कि बिल इतना बढ़ा दिया नहीं, गया, आधा कर गैस दिया। सिलेंडर पे बढ़ा दिया गया, हर चीज महंगाई देखो, का दौर कहाँ से था गुजर बता, रही। कहाँ था बता दिया। मैंने तो आपको बताना चाहूँ 14 में सम्मान्य मोदी जी सरकार बनी थी, उस टाइम पेट्रोल का भाव 77 रुपये लीटर था। और अब आज कितना है? आज 99 रुपये था, लगभग है या 99 रुपये है। औसत काट लो, अगर परसेंटेज तो ज़्यादा बैठ रहा हो। दूसरी बात आपको बताऊँ मैं, 2012 में गैस का सिलेंडर जो है 1100 रुपये का था,
जी नहीं, छठे महीने तो महंगाई भी बढ़े है। 11 में 2011 में कांग्रेस सरकार थी, सिलेंडर जो है 1240 रुपए का था, वो घटाया था मोदी जी ने, 450 पे लिए थे समय। तो और- अब क्यों बढ़ा दिया? तो देखिए महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल तो महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई कोई किसी एक के हाथ में थोड़ी है वो। महंगाई तो छठे महीने जो महंगाई तो है, बढ़ेगी। बाबूजी कर्मचारियों को पेंशन पे भी वो हाँ। मिले आपका नाम? किस्त। राजपाल सिंह मास्टर, आप ये हसनपुर से ही? हसनपुर से, आप जाट हो? जाट। तो जैसे कि अभी गठबंधन का मुद्दा चला हुआ है कि लोग बाग जितने जाट है अधिकतर जाट मुंडन इकट्ठा हो रही है और कह रहे हैं कि भाई गठबंधन का मुद्दा है अब की बार सपा सरकार, तो इस बारे में? नहीं, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाई ये बात बता सको आप मुझे। और महंगाई की बात ऐसी है कि महंगाई तो जो है छठे महीने तो सरकारी कर्मचारियों का भी वो महंगाई दर बढ़े। तो आपका क्या बढ़ा? मेरा 11% तो बढ़ा था जब कोरोना काल में। आपके गन्ने पे क्या बढ़ा? गन्ने पे 35 रुपए 25 रुपए बढ़े 25 रुपए क्या साल में? 5 साल में। और आप कह रहे हो छठे छठे महीने बढ़ा, आपका तो 5 साल में एक साल में 5 ही रुपए बढ़ते हैं इस नहीं, वो हिसाब तो से। चीनी के ऊपर चले ना रेट तो गन्ने का। तो चीनी का क्यों नहीं बढ़ा? ये तो बाहर से डिमांड होगी तो बढ़ेगा। डिमांड तो सरकार के अधीन है, बाहर सप्लाई कितनी कर सकती है? हाँ, वो तो खैर सरकार के अधीन है। जी। तो किसानों की ही ऐसी दुर्गति क्यों? नहीं, दुर्गति कहाँ हो रही, किसानों की मौज हो रही है। तो किसान ये फिर धरने पे क्यों बैठे थे? खामा खा बेमतलब इसका क्या वो था। मैं यहाँ बताऊँ, तक तो कोई गया वो नहीं मैं बताऊँ। अच्छा, इन गाँव से कोई नहीं ना, गया? कोई नहीं गया और ना जा। ये तो खामा खा की बात है कि राजनीति चपकार है अपनी, वो ठीक है। तो और क्या था इसमें? वो तो इलेक्शन भी लड़ा था 2 बार। हाँ, दो जमानत 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 हुई थी। वो जमाना जा लिया। बावड़े बनाऊंगे मारा। इतना तो जो है नहीं, जो टिकैत को सपोर्ट करते थे वो जमाना गया। वो तो गया। इतना तो जो है नहीं, शिक्षा में भी इसका काम जोड़ जाएगा, नकल करो, बसों में किराया ना दो। बिल तो ना दो, बदतमीजी खड़ा घर था। जाना दो। हाँ, जी। किसानों का जो आपने बताया भी कि दिल्ली आंदोलन था, ये कोई किसानों के लिए आंदोलन था, ये अपने आप की राजनीति चमक करने का उठाएगी वो षड्यंत्र। फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने ये तीनों कानून समाप्त क्यों किए? वो एक अलग मुद्दा है। देखो, दूसरा देख लगा कि भाई वो चुनाव को प्रभावित कर सके ये मामला। जनता में ड्रामा ये कर ही रहे थे पूरा ये। अब भाई वहाँ बैठे 1 साल हो गया, बाकी ये किसानों के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने आप को चमकाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अगर एक बात बताओ मुझे, सरकार तो कांग्रेस की भी पहले रही, और भी कांग्रेस वाले वहाँ जो है फाइनेंस करके चला रहे, धरना चला रहे, कई किसानों के धरने पे बादाम पटक रहे हैं, पैसे दे रहे थे। कोर्ट पे ले जाएगा किसानों के धरने पे। बादाम खाओ, काजू खाओ, हलवा खाओ, रसगुल्ले खाओ, एसी लग रही है, शराब पी रहे, किसानों को धरने थे में, वे किसानों को धरने नहीं थे, वो नहीं, पैसा उन्होंने फंडिंग हो रहा था बलात्कार भी बाहर करा, से। वहाँ लड़कियां छेड़ी। ये तो एक सरकार लड़की वहाँ कत्ल भी हुए, वहाँ से बलात्कार भी हुए, वहाँ से बलात्कार का कोई मामला आया, हमारे आया, सामने टीवी नहीं पे आया। हमने टीवी दिखाया, हमने दिखा टीवी पे, हमने जी। देखा। उन आरोप भी लगाए उन पे। ये ये झाड़ी तो सी जो है देखो, एक उसमें- सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। मैं आपको ये भी बता सकूँ, छोटी सी बात है, एक नया मुद्दा चल रहा, 10-20 आदमी मजदूरी भेज जा, वे रात को 10-20 ट्वेल्व एक एरिया में ही 10-20 ट्वेल्व पाट दे, लेके जा वहाँ तक मैं ले जा, मुश्किल था 400-500 रुपये का सामान, कि 400-500 रुपये के सामान, कि 400-500 रुपये के आदमी ऊपर ही 10 आदमी रात को बिरान रहेंगे। तो क्या है बीजेपी सरकार? ये बीजेपी को बदनाम करने का एक खेल है ये। अच्छा, सपा सरकार या अदर्स हाँ, कोई भी सरकार? मिलिए, तो आप समझ रहे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप सीधा सीधा अच्छा, लफ्जों में कहिए। ये सपा को, भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। यानी एक मजदूर को एक रात की मजदूरी 2000 रुपये तो कम से कम चोर को भी चाहती होगी, जो चोर है उन्हें भी 2000 रुपये तो चाहते होंगे, और वे 10 आदमी 400 रुपये का सामान ले जा, केवल काट का वही गिर रहे, ये स्टार्टर तोड़ का वही गिर रहे, उन्हें नहीं मिल रहा उसका भाई। ये 12 कब पटी? एक दिन मैं बता दूंगा, एक दिन तो मैं एक काम करे, मैं 20 आदमी है लगभग, वे एक दिन तो पढ़ेंगे हसनपुर में, अगले दिन पढ़ेंगे यहाँ तक 40 किलोमीटर बगल गोरपुर में, उसके बाद जो है अगले बार पढ़ेंगे मैं बिजरोड़, कि वे चोर मरे बड़े वहां चले गए में, या चोर जो गांव में होंगे में अगले दिन भी काम करेंगे, तीसरे दिन भी काम करेंगे। तो क्यों नहीं मुद्दा करते? मुद्दा बदनाम मुद्दा करने का। सरकार को, जन कहते नहीं भाई क्राइम बिल्कुल खत्म है, नहीं, इन्हें दिखाना नहीं क्राइम है, कहाँ है वो देखे, ये चोर कहाँ चले गए, एक दिन करके हमारे गांव में एक दिन हुई चोरी हुआ, नहीं, उसके बाद में ये कहाँ गए में। हमारा गांव जो है 1.5 और जब योगी किलोमीटर सरकार पड़ेगा। इतनी सख्त है तो फिर ऐसा क्राइम क्यों हो रहा है? भाई देखो, या आप समझो बात, तो है नहीं भाई, योगी के पीछे रहा तो फिर लड़ लो, फिर चोर के पीछे कहाँ चोरी करेंगे ये? करने वाले जब सरकार ही इतनी सख्त है तो हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए। भाई, एक माने बात- आपका आरोप है कि 200 कोई भी अदर बिरादरी, अदर सरकार कुछ भी इन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है, इन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है, फिर
वो प्रयास तो पहले भी हो सकता था, सरकार चलते भी हो सकता था, वो अब जब नहीं हुआ तो अभी क्यों? षड्यंत्र है, मैं बताता हूँ आपको। भाई एक 400 बीघे जंगल है, उसमें 4 आदमी जाएगा, बीच में बैठ कर ट्वेल्व पढ़ लो। वहाँ योगी जी बैठेंगे या हमारे दरोगा जी बैठेंगे या थाना कोतवाल बैठेगा। तो ये तो सिर्फ षड्यंत्र का नाम दिया गया। नहीं, षड्यंत्र का नाम मेरा मानना यूँ है, देखो अगर ये इस टाइप की चोरी हो रही थी तो गांव का चोर कर रहा था, जी। समझ रहे आपको। तो वो अगले दिन कहाँ चले जा, फिर वो एक दो बिना 2 साल तो फिर होती नहीं चोरी। वहाँ मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं सड्डा पर जा रहा था, एक दिन तो चोरी हुई वहां से। वहां 15-20 ट्वेल्व पड़ी, पुलिस वाले भागे फिर गए। उसके 10 दिन बाद वही चोरी फिर हमारे यहाँ करी गई। उसके फिर 10 दिन बाद वहाँ खतरे में गांव पड़े है सिकंदरपुर, वहां करी गई। उसके 8-10 दिन तो बाद फिर आपको कैसे पता कि वही चोर थे? आप समझ सको बात को कि 10 आदमी को 400 रुपए के ऊपर चोरी करने आने के में। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको हाँ। कैसे पता है ले कि गए वहां भी गए हुआ, वहां भी हुआ, वहां भी हुआ और वो वही चोर थे? मेरा मतलब उन नहीं है, मेरा मतलब एक षड्यंत्र है। भाई पूरी मजदूरी चाहगी मजदूर को तो। जी। एक रात को अगर चोरी करेगा वो तो कम से कम 1000 रुपये तो चाह, और वे 400 रुपये के ऊपर 10-20 ट्वेल्व पड़ गिरे। तो सीधा मुद्दा आपका यह है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर रहा, राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है। मैं तो राष्ट्र हित में वोटिंग कर रहा हूं मैं। राष्ट्र हित में? हाँ। राष्ट्र हित में तो जो भी सरकार आए तो वो ही पहुंचेगी। कौन से है राष्ट्र हित में? नहीं तो मैंने सपा तो का कल मैंने तो पूछा जा रहा है वो कौन सी पार्टी सपा है। वालों का कल मैं टीवी पर देख रहा था, एक नो कह रहा था अगर हमारे डब को मुल्ला था वो, अगर हमारे डब को अंगली भी कर दी थिन तक काट देंगे। 1.5 मिनट में गए थे। 1.5 मिनट में 1.5 मिनट काट देंगे। इमरान मसूद का कहना कि है मिलिट्री को, फौज को हटाओ, और हम भी देखे ना हिंदू को। राम राम जी, आओ जी। सर आपका नाम? ओम सिंह ओम सिंह जी, आप कहाँ से हो? हसनपुर। हसनपुर से। जाट हो? जाट। आप किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी को। बीजेपी सरकार में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और सपा सरकार में ऐसा क्या बुरा है, क्या नहीं बुरा है? बीजेपी में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, जी। ठीक ही है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी जी। सब ठीक कर दी। तो ये जो इलेक्शन अभी आ रहे हैं, इन इलेक्शनों में आने के पश्चात आपकी क्या रुचि रहेगी? इलेक्शन में बीजेपी को वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? हाँ ये सरकार बनेगी बढ़िया, 300 तो ऊपर सीटें 300 से ऊपर से। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया टिकट अपनी छवि चमका रहे हैं। ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये टिकट की एक चाल थी। आज तो बड़ा चमका ही रहा, और उसने क्या कर दिया किसानों का तो मुद्दा ही नहीं था उसके द्वारा, वहाँ तो बैठे थे जो किसानों का क्या मुद्दा ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। और जैसे ये कि तीनों बिल समाप्त हुए, फिर समाप्त कर दिया उन्होंने कि अब ज्यादा खर्दो खाना हो रहा है यहाँ, तो इस पर चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा इसका, समाप्त कर मतलब दो। चुनाव में ये प्रभाव पड़ेगा कि कभी हम हार जाए। हाँ जी, वो प्रभाव तो पड़ा ही है जी, खर्दो खाना रहे। अच्छा, नमस्कार नमस्कार जी। बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह। हाँ, बाबू जी, कहाँ से हो आप? मेरा गांव नाड़ा जी, रे कांदला में। अच्छा जी, आप जाट हो? जाट ही है जी। तो आप हसनपुर आए हुए थे? हाँ जी, बस निकले अच्छा, जा निकल रहे रहे थे, थे आप। थोड़ा चुनाव को वो देख रहे थे कि भाई क्या रुख है क्या इसका। रुझान है किसका? हाँ, भाई गठबंधन का तो देखो एक मामला है, जहाँ तक इस सरकार की बात देखा है, जी। इसी सरकार ने हमारे जो थोड़ी युवा पीढ़ी भी चढ़ गई ना, जी। तो युवा पीढ़ी का ये मानो कि ये राम प्रकाश गुप्ता ही बीजेपी का मुख्यमंत्री था यहाँ। जी। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने, आओ इधर आओ। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ही ये एक बिरादरी को आरक्षण भी दिया था। जी। और कल भी जैसे ये मीटिंग थी, उसमें भी इनका जो अमित शाह वगैरह ये वहाँ थे, ये साहब सिंह वर्मा जी के लड़के के यहाँ मीटिंग थी। जी। 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 तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि भाई हम देखो, एक ये बीमार प्रदेश हो रहा था उत्तर प्रदेश जी। इसमें कहीं कैंसर का मरीज हो रहा था, कहीं उसका वही अंग इन्होंने काट के एक तरफ करे, कोई गरीब को सता रहा था, जमीन पर कब्जा कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, तो वे सब लोग इन्होंने ठीक करके एक व्यवस्था बनाई। आज उनसे भू माफिया थे, अदरवाइज जो भी बदमाश टाइप था, सभी समाप्त कर दिए। अच्छा, आगे के लिए भी भाई
फिलहाल तो यहाँ इसमें खास कर हमारी बिरादरी की बताऊं कि इसमें चाहे लोग दल को वोट दे भी रहा जो, लेकिन वो इखलेस से खुश नहीं, क्योंकि अब ये कि वो आ रहा था आपके माध्यम से सही, अगर ये वोट नहीं देंगे हम इनका भूस भर देंगे रे लोग तो अच्छा कोस अच्छा चली अच्छा नहीं कि बाबा अभी मेरी की अभी जो वीडियो वायरल हुई थी कि हाँ भाई आप अगर अगर आप नाहिद को यहाँ वोट नहीं देंगे तो हाँ हम यहाँ पर्सन को नष्ट कर देंगे। नहीं, हमने तो कान लमे नाहिद का वो हाल देखा कि वो वर्तमान उस टाइम सरकार और जमुना तक के लेकर झगड़ा बढ़ोत में हुआ, रेल रोक दी, हाँ सवारी उतर कर भागी वहां से, एक सत्ता विधायक होते हुए ये तो व्यवस्था कायम करे करे बिल्कुल या अव्यवस्था फैला दी। और अब ये तो कोस चली नहीं कि बाबा मेरी की थी साई, ये लोग कुछ वो नहीं हुआ इसी बीच उनके ऐसे हाँ बात ये आ रही। वीडियो जैसे वायरल हुई कि भाई हाँ आप इसे यहाँ जिताओ वरना हम ये कर देंगे। अच्छा, जैसे वे उन्होंने भी कहा कि हम अपने उससे कि जो चौधरी जयंत के हमारे लिए क्वाड बननी चुनाव में भले ही कर लियो, आगे भी वे हमसे जैसे कि चौधरी साहब ने गठबंधन सपा सरकार से किया, वो बीजेपी सरकार से भी तो कर सकते थे। बीजेपी सरकार से कर सका था, लेकिन उसे गलती ये लोग कुछ वो नहीं हुआ इसी बीच उनके ऐसे हाँ ये बात आ वीडियो रही। जैसे वायरल हुई कि भाई हाँ आप इसे यहाँ जिताओ वरना हम ये कर देंगे। अच्छा, जैसे वे उन्होंने भी कहा कि हम अपने उससे कि जो चौधरी जयंत के हमारे लिए क्वाड बननी चुनाव में भले ही कर लियो, आगे भी वे हमसे जैसे कि चौधरी साहब ने गठबंधन सपा सरकार से किया, वो बीजेपी सरकार से भी तो कर सकते थे। बीजेपी सरकार से कर सका था, लेकिन उसे गलती पर थी या बात, तो यह गलती पर नुमान्य था कि जो यो उसने झगड़ा करा के यहाँ पे वो बीजेपी सरकार ने जो है इस क्षेत्र नहीं में नहीं बीजेपी सरकार क्योंकि क्या हो जाए, बीजेपी की कहाँ सरकार थी नहीं उस आप ही टाइम कह तो रहे हो ना झगड़ा उसने करवा के। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह था, जी उसकी एक ही सोच थी कि जो ये पहला जाट और मुसलमान का समीकरण है कैसे तोड़ा जा, वो उसने तोड़वा कर, नहीं था चीफ मिनिस्टर वो था, प्रोग्राम पंचायत हो रही थी उसे स्थगित कराते ये, तो उसने तो सिर्फ करके इनका जखामर इनका लगाएगा मल्लम, ये बैल खाने में बंद कर लिए, ये भी ना और कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि इसमें अब कार खड़ी यहाँ से आपकी जी और मेरा मन कर रहा है ऐसा चोरी करने का, जी लेकिन मैं चोरी करने से पहले एक बात सोचूंगा, भाई से चोरी तो कर लूँ, ले कहाँ जाऊँगा, तो रे यहाँ से कि वो मेरठ में हमारा गांव जो नाड़ा है वहाँ से अगर कुछ गन्ना बत्ती रह गया तो बुढ़ाना जो तोलन जाया करे थे 8-7 ट्रैक्टर इकट्ठे होकर जाया करे थे, अकेले की हिम्मत ही नहीं थी रास्ते में उन्ना कर कर तुरंत मेरे बेचार वे घंटे एक में कर कर, ये भी 21 पर आंसू का लगी हुई है उन पर, सब बंद करवा दिया। तो अब चोरी करने से पहले ये आदमी ने सोचता है इंसान, सोचता है तो बहू बेटी सुरक्षित, लड़की किसी तरह से जाओ, हम तो देखते हैं वहाँ कानले में पहले क्या हाल था अब क्या हाल है। तो इन गाँव का रुझान किस साइड रहेगा? इस गांव का रुझान तो अभी 2-4 गांवों से को हम भी थोड़ा सा कौन कौन से गांव से निकले आप? हम इधर सुनने से निकले जी और कन्यान से निकले और निसाड़ में बैठ के आए। ये तो जरूर हमने जज करा कि जाट कुछ निसाड़ में बत्ती लोक दल के साथ है, लेकिन अदर जो बिरादरी है और वो 30-35% जाट, और हमने जज करा कि जाट कुछ निसाड़ में बत्ती लोक दल के साथ है, लेकिन अदर जो बिरादरी है और वो 30-35% जाट वो ऐसा है वोट कर रहा जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी को मान लिया जिसे कार्यभार जिससे इसकी क्षमता अच्छी दिखाई दी तो वो बीजेपी को सपोर्ट वो कर रहा है। इसे सपोर्ट कर रहा, वो शांत बच्चा रोका रोड़ा कर नहीं रहा, ना वो किसी के साथ ज्यादा बहसबाजी कर रहा, क्योंकि वहां से तो यो अव्यवस्था वही है, ये तो बस आक्रमण तरीके का वोटर बन के दिखा रहा है, वो भला आदमी क्यों राड मारेगा किसी की
गहलोत चल तो- भाई तेरा मन नहीं तो करे। आपका यही है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए जी, आनी नहीं आ रही जी सरकार या, क्योंकि यू तो राम रावण का युद्ध हो गया ना। एक उड़ रावण का युद्ध है, एक उड़ राम का युद्ध है। धर्म स्थल हो गया। धर्म स्थल के सोच उनकी, राम की अच्छी सोच थी, रावण की अच्छी सोच नहीं थी। तो तो इनके रावण के साथ चौधरी क्यों मिला? चौधरी यो मिलिया जी इन्नू आज आगरा थोड़ा सा इसमें भी दम सा घेर लो भाई, और जयंत में और इससे आगे की उसकी सोच। नहीं, उसे समझाना चाहिए ना, आपका बच्चा है, आपके घर से निकला, आपका सब कुछ है, तो आप ही तो समझाएंगे उसे। नहीं उसमें देखो अब ये जुम्मेदार 150 आदमी इकट्ठे हुए, वो भी मीटिंग लेगा क्योंकि जैसे कि नरेश टिकैत है सिसोली से, ये भी आप ही के क्षेत्र के हैं, ये भी सब कुछ आप ही के है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये सपा सरकार गठबंधन को ही सपोर्ट कर? भाई न तो सिर्फ यो है कि तुम्हारे साथ एक समूह दिखो, तुम्हें तो एक समूह को इकट्ठा दिखाना और अपना वजन बनाना। तो ये अपनी छवि बना रहे हैं। हाँ उसमें जब ये दंगा हुआ, ये लोग टिकट की चौक बन रहे थे मुजफ्फरनगर से। सबसे पहले तो वहां से मुजफ्फरनगर शामली में इन्होंने ही पंचायत की थी ना, हुकम सिंह के उसमें इंटर कॉलेज में पंचायत की थी। जी। लेकिन यो एक समूह सा बना के उसमें नु दिखा कि भाई तेरी वाह वाह सी रहे, लेकिन इसमें किसी का कोई असर नहीं आया। हाँ तो अब की बार भाजपा सरकार। तो आप देखते रहिए और बने रहिए, मैं ऐसे ही आपको हर गांव की एक सूचना देता रहूँगा, एक नई वीडियो आपको सामने अपलोड करता रहूँगा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए 24 से। मैं राजीव चौधरी, निखिल मलिक के साथ। नमस्कार।